अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेन स्ट्रीम की आप हमारी ट्रेनिंग है 24 सितंबर इज द डेट। सबात आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, यू कैन लोड योर हैंड। आपके चैट बॉक्स में फॉर्म्स शेयर कर दिए गए हैं। सबसे पहले अटेंडेंस फॉर्म है, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन फॉर्म है, थर्ड नंबर पे सबात शीट भी शेयर कर दीजिएगा जिसमें क्वेश्चन अटेंडेंस सब अपनी देख सकते हैं। मुझे जो आप लोगों के साथ बात शेयर करनी है सबसे पहले वो मीटन की है। मीटन वालों की पेमेंट मेरे पास आ गई है। सबको मोस्टली लोगों को मैंने मैसेजेस सेंड भी कर दिए हैं जिनकी अटेंडेंस और कमेंट्स में मसला आ रहा है, तो वो आप प्लीज मुझे वेरीफाई कर दें क्योंकि वो ट्रेनिंग से ही लोग गए हुए हैं, तो मुझे इस पे ही बात करनी है और मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट पे भी बात करूंगी। मीटन के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने जिस जिसको मैसेज आए हैं उन अपनी अटेंडेंस और कमेंट्स उनके अगर डिफरेंस आ रहा है, मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस फिल नहीं की, कहीं पे आप लोगों ने कमेंट अगर नहीं दिया भी है तो मुझे बताएं, मैं रीचेक करूं। क्योंकि मैंने जो एक लिस्ट बनाई है उसमें आप लोगों की किसी की अटेंडेंस, बहुत कम लोग हैं जिनकी अटेंडेंस और कमेंट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। प्लस पेमेंट मेरे पास आ गई है। मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड पे मेरे अगर ये सारे आप लोग वेरीफाई कर देते हैं, मैंने मोस्टली लोगों को मैसेज भेजे हैं, कुछ 10-15 रह गए हैं, जिनके रह गए थे उनको अभी मैं भिजवा दूंगी। आप अपने सारे मैसेजेस मुझे भेज दें, उसमें ये ना लिखे, मुझसे ना पूछें, एक्चुअली मैंने आपको एक डिटेल काउंट दिया है कि इतना आपकी अटेंडेंस का काउंट है और इतना आपका कमेंट्स का काउंट है, तो आप उसको वेरीफाई कर दें। आप खुद देखें कि 30th ऑफ अगस्त को फर्स्ट सेशन था एंड देन 23rd ऑफ सितंबर वाज 23rd कल ही था ना, हाँ कल हमारा लास्ट सेशन था। तो आप उसको चेक कर लें कि आपने कोई बीच में से सेशन अगर मिस किया है तो आप उसको वेरीफाई कर दें, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड में दोबारा जाऊंगी तो वो उसमें से भी देख लूंगी। मैंने अपना वैसे एक रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, अगर कोई मुझे कहेगा कि नहीं मैम आप मेरा रिकॉर्ड देख लें तो मैं उसको दोबारा से देखने के लिए तैयार हूँ। इट्स नॉट लाइक मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि हम ना उसको दें। रियाज अहमद साहब, आर यू देयर? रियाज अहमद साहब, इफ यू आर जी देयर मैम। काइंडली। रियाज भाई, आई हैव टॉक्ड विद द सर, और जिसने वॉलंटियर आपकी आपकी भांजी ने कि भतीजी ने वॉलंटियर काम किया था, मुझे आप उसका नाम शेयर करेंगे, ठीक है? वो और अटेंडेंस पे भी है मैम इसी मीटिंग में। मुझे पता नहीं, आप प्लीज उसका नाम मुझे फिर भी बता दीजिएगा। उसके अच्छा अलावा मैम। जो लोग हमारे उस प्रोजेक्ट को छोड़ के गए हैं, जिन्होंने एक सेशन एक अटेंडेंस और कमेंट उसका लिखा है, उनको भी हम पेमेंट देंगे। जिसमें बुरैर, आपने मेरे हाल में सिर्फ अटेंडेंस लिया और कमेंट नहीं ड्रॉप किया, ऐसे ही है ना बुरैर? आर यू देयर बुरैर? जी जी, मैंने कमेंट किया था लेकिन और एक एक थी मेरी अटेंडेंस। एक सिर्फ अटेंडेंस है मेरे पास, आपका कमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो सारे कमेंट्स हैं ये रेक से वेरीफाई होके आ रहे हैं। आई डोंट हैव अच्छा, योर पता कमेंट। नहीं, मुझे अगर याद नहीं वो फॉर्म के जरिए। जिसके कमेंट्स हैं उनको पेमेंट मिल रही है, और अगर आपने किया है तो आई गो टू द फॉर्म अगेन एंड वॉच इट एंड आई शो इट टू रिक कि दिस कमेंट इज देयर, और फिर उसके हिसाब से आप लोग उसके एलिजिबल होंगे। और जो छोड़ के गए हैं इस प्रोजेक्ट को हम उनको भी देंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ये ऐसा भी नहीं है कि जो छोड़ गए हम उनको पैसे नहीं देंगे। अरफात भाई तो प्रोजेक्ट छोड़ गए हैं, मैंने रिक्वेस्ट की है तलहा को कि वो उनको भी कांटेक्ट करें और उनकी भी जो अमानत है उन तक पहुंचाई जाए, भले 300 है, 900 है, 1000 है, 2000 है, वट एवर इट इज, पर अमानत अगले के पास पहुंचनी चाहिए, हमें उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ओके फाइन, मुबीन याहिया जुल्करनैन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली आप क्वेश्चन आंसर शीट में डाल दें, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आई एम सॉरी। आपी जी 10 बजे ना। फैसल भाई, I'm gonna allow you to have a recording in your system as well. आप देखें, आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग? लेट मी चेक। चेक करें। यस, मैं इसको पास कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, बिल्कुल है, ऑप्शन शो हो रहा है मेरे पास। आप अपनी लोकल अपने लोकल कर सकते हो रिकॉर्डिंग? पहले इसको मुझे स्टॉप या पास करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना। ओके फाइन, जस्ट लीव इट देन। हम ये ट्रेनिंग इसको ऐसे ही प्लान कर लेते हैं, इसमें हम उसको आपके प्रोजेक्ट पे भी डाल देंगे। एवरीवन इज वेल अवेयर ऑफ, काइंडली lower your hand, Mubin Jaya and everyone. I'm not gonna take your questions right now. You have to drop the questions in the chat box.
आकिब मुमताज, अगर आप पैनलिस्ट नहीं भी होंगे तो आपको मेरी आवाज आ रही है, सो नो नीड टू यूज योर चैट बॉक्स. चैट बॉक्स इज नॉट फॉर यू पीपल. इसके अंदर सिर्फ लिंक आते हैं. न्यूबीज, आपको मैं जो न्यूबीज है मैं उनको बता दूं कि ये जो चैट बॉक्स है दिस इज जस्ट फॉर एडमिन पीपल. जो हमारे ट्रेनर्स और मैनेजर्स हैं वो इसमें लिंक्स शेयर करते हैं. यू कैन नॉट यूज दिस थिंग. प्लस अगर आप पैनलिस्ट नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है. जब हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो वी विल अलाउ यू टू टॉक. आप मैसेज भी कर सकोगे, आपके पास लिंक्स भी आएंगे, सब कुछ आ रहा होता है. सो डोंट यूज दिस चैट बॉक्स. और अगर आप पैनलिस्ट नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है. सबसे पहली बात आपको बता दी जाए, डॉक्टर बिल की जो कल उसने हमारे साथ प्रेजेंटेशन शेयर की है उसकी सीरीज है 5 to 6 उसके प्रेजेंटेशंस हैं. बट ही इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट वीक. मंडे और थर्सडे को वो अवेलेबल नहीं होगा. वी आर ट्राइंग कि अगर पहले हम अपना जो हमारा एक रिदम चल रहा है हम उसको कंटिन्यू करें फॉर अ वीक. नहीं तो हम और स्पीकर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं कि अगर वो अपनी डिफरेंट ट्रेनिंग आके देना चाहें तो हम उनको भी, वी आर ओपन फॉर दैट एज वेल. जितने ज्यादा लोग आएंगे इतना सीखने को भी मिलेगा, प्लस उनके एक्सेंट्स को ऑब्जर्व करने को मिलेगा. फर्स्ट मीटिंग में तो किसी को समझ नहीं आ रही होगी डॉक्टर बिल बोल क्या रहा है. मुझे भी नहीं आती है कभी कभी, टेलिंग यू वेरी वेरी ऑनेस्टली. लेकिन जिस वक्त एक किसी के आप रिदम को पकड़ लेते हो तो फिर आपको उस लहजे से जितने जितने लोग भी बात करेंगे आपको वो पिक करना शुरू हो जाओगे वर्ड्स. तो आई हैव रिक्वेस्टेड सर कि हमें आप डिफरेंट कोचेज और ट्रेनर्स इस तरह के अरेंज करके दें फॉरनर्स, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो इनके एक्सेंट्स हैं उनको ऑब्जॉर्व कर सकें. फर्स्ट थिंग. सो डॉक्टर बिल इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट वीक. उसमें अगर कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी जो ऑलरेडी हमारा रिदम एक चल रहा है हम उसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे होंगे. सेकेंडली, आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों के साथ आप लोगों को वर्कशॉप करवाई जाएगी एक्सेल की, गूगल स्प्रेडशीट्स की, गूगल डॉक्स की. तो उसका आज दिन आ गया है कि आज हम गूगल की स्प्रेडशीट पे काम कैसे कर सकते हैं, कैसे फार्मूलाज लगा सकते हैं, वो मैं आज आपको देने लगी हूँ. और वो आप लोगों ने अपने ऊपर प्रैक्टिकली आज यूज भी करना है. किस तरीके से करना है वो मैं भी आपको गाइड करने लगी हूँ. दिस रिकॉर्डिंग विल बी ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. और आपको इस मुझसे कहने की जरूरत नहीं है कि इसकी रिकॉर्डिंग दे दें, उसकी रिकॉर्डिंग दे दें. ये ऑलरेडी मैं सर से कह के इसको रिलीज जल्दी करवा दूंगी ताकि ये आपके पास हो, आप जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम कर सकें. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, आप लोग सब अवेयर हैं इस शीट से. सॉरी, वेयर इज दैट शीट? जस्ट होल्ड ऑन. Faisal bhai, you are done with the filters? Yes. Okay. I'm gonna share my screen. This is for everyone. It's not for me. It's not for you. This is for everyone. और इसका ऊपर जितना भी आप काम करोगे ये ये एक तरह का टास्क ही है आपका जो आपको आगे प्रोजेक्ट्स पे काम आएगा. ये समर बाजी स्क्रीन शेयर कर दें. जी मैं करने लगी हूँ. I'm just doing it. स्क्रीन शेयर. इस प्रोजेक्ट से सब अवेयर है. बिल्ड वेल्थ प्रोजेक्ट, सबको इस प्रोजेक्ट का पता है, ठीक है. इसके ऊपर हमने आप लोगों को एक आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि काइंडली आप हमें अपनी डिटेल्स डाल के दें यहाँ पर, और उसका जो है अपने लिंक्स जो हैं वो इस तरह इसके अंदर डाल के हमें देते जाएं ताकि हम उसको यूज कर सकें. ठीक है, ये बात आप लोगों के साथ हुई थी. जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी क्लिप दिस थिंग. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, ये आप लोगों के साथ बात हुई थी कि आपने हमें इसके ऊपर अपनी डिटेल्स डाल के देनी है और हम आपको रिफाइन करके देंगे. जो हम अब नाउ व्हाट आई हैव प्लान कि हम जो ये लगे हुए हैं करने, आप लोगों को भी हमने ये एक्सप्लेन करना है कि ये काम कैसा होता है. तो व्हाई डोंट वी शिफ्ट दिस थिंग टू यू कि आप इसको रिफाइन करो. हम आपके साथ फार्मूला शेयर कर देते हैं. एक आपको प्रॉपर इट्स अ पूरा प्रोजेक्ट है एक जिसको आपने अपने लिहाज से तैयार करना है और हमें दें ताकि हम उसके ऊपर आपको वर्किंग करके दें, वर्किंग आपकी स्टार्ट करवा सकें. तो करना क्या है, ये आप ऑलरेडी यहाँ पर अपने ये डाल रहे हो, ये आपने ऐसे ही करना है. लेकिन करने से पहले आप क्या करेंगे, सपोज आई एम गोना टेक अली अजीज बल्कि अली अजीज का मैंने डन कर दिया हुआ. फॉरेन अकाउंट्स होना ज्यादा वो उठाती हूँ. ओके, फाइनली अजीज का मैंने बैकएंड से तो क्लियर नहीं किया हुआ ना.
अली अजीज का मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, बट आप लोगों ने ये खुद अपने साथ काम करना है। ये आप लोगों के पास, आपको ये तो पता चल गया कि हाउ टू क्रिएट योर स्प्रेडशीट इन योर गूगल डॉक, ठीक है, दिस इज डन, ये आप लोगों को कंफर्म हो गया। अब आगे आपने क्या करना है ताकि आप इसके ऊपर काम कर सकें, और हम भी आपका यही काम कर रहे थे एक्चुअली, लेकिन ये मैं आप लोगों के ऊपर डाल रही हूँ ताकि ये आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस भी हो जाए और पता भी चले कि इस पे आप लोगों ने काम कैसे करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने अपनी, जैसा ये अली अजीज की कनेक्शन लिस्ट है, ये आप लोगों के अपने अपने आपने अपनी खोलनी है, किसी और के ओपन नहीं करनी। अपनी जो कनेक्शन लिस्ट है, जिस वक्त आप इसको करते हैं, डाउनलोड करते हैं लिंक्डइन से, तो आपने पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम, फर्स्ट 2 and 3 रोज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल से पहले वाली जो 3 रोज हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है। आप इसको हाईलाइट करें फ्रॉम हेयर, ये जो शीट की रोज नंबर है इससे आप इसको हाईलाइट करें ऐसे और इसको डिलीट कर दें, डिलीट रोज, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज डन। सेकेंड थिंग इज, हमें कनेक्टेड ऑन नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है कनेक्टेड ऑन की, सो इसका कॉलम ऊपर सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। ये 2 चीजें हमारी क्लियर होगी। तीसरी चीज, आपने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई भी शीट बनानी है, आप अपनी हैबिट बना लें कि आपने सबसे पहले इसके यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करना है। सीरियल नंबर क्यों ऐड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी शीट के स्टार्ट में, जिस तरह ये मैं सीरियल नंबर्स क्रिएट कर रही हूँ, 1 2 3 4 तक लिख दिया, मोस्टली इसको यहाँ से इसका क्लिक करते हैं तो ये नीचे तक चला जाता है लाइक दिस, ये सारा नीचे तक चला गया। लेकिन जहां पर ये ब्रेक होती है ना, ये लाइन जहां पर डाटा नहीं होता, वहां पर आके ये रुक जाता है। ये क्यों रुक जाता है? क्योंकि यहाँ से इससे आगे कनेक्टिविटी नहीं मिल रही होती इस डाटा के साथ, क्योंकि बीच में ये ब्रेक आ गई है, टूट गया है इसका ना कनेक्शन। तो इसीलिए सीरियल नंबर डाल दिया जाता है ताकि ये जो कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं, इसके साथ सीरियल नंबर के साथ ये सारी चेन दोबारा क्रिएट हो जाती है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने ऊपर से उसको ड्रैग किया है नीचे तक ताकि ये मेरा सारा डाटा कनेक्ट हो जाए। अगर ये मैं इसको कनेक्ट ना करती तो जिस तरह सीरियल नंबर आके होल्ड हुआ, इसी तरह मेरा कोई भी फिल्टर यहाँ पर होल्ड हो जाता है। सो दिस इज डन। अलियासिस डोंट वरी, अगर आपको लगे कि मैंने आपके वो क्या कहते हैं निकाले हैं कनेक्शंस निकालने हैं, तो ये आप दिन में कभी भी आप, अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट के लिए चाहिए हो या हम आपको कहें कि इनको दोबारा से करें, तो आप न्यू डाउनलोड कर सकते हो। ये तो अभी इस प्रोजेक्ट के लिए होगे ना, इट्स नॉट फॉर अलियासिस, इट्स फॉर एवरीवन। सो अब हमने क्या करना है, ये हमारा ऊपर हेडर लाइन है जिसने जो ऐसे ही रहने वाली है। जस्ट मैं क्या करती हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मैं कहीं पर भी हूँ तो मैं इसको डिस्टर्ब ना करूँ, बाकी हमें काम करती रहूँ। अभी इसको मैं जब नीचे लेके आती हूँ, कंट्रोल और लोअर डाउन एरो को प्रेस करती हूँ, तो ये यहाँ पर आकर रुक जाता है कि यहाँ पर तो डाटा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को सीरियल नंबर की फर्स्ट से लेकर नीचे तक लेकर जाती हूँ, तो जहां तक मैंने सीरियल नंबर छोड़ा है वहां पर आके कर्सर मेरा होल्ड करता है ऑटोमेटिकली, मुझे उसको बार बार प्लस माइनस करके नीचे नहीं लाना पड़ता। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है। दूसरा काम क्या करना है, आपने अपनी शीट पे जाना है, वेल्थ वाली जो सी हमने आपके साथ शेयर की है, इसके इंडेक्स में इंडेक्स टैब में यहाँ पर मैंने फिल्टर रखे हैं। दीज आर द फिल्टर्स। JV is for JV, GRO is for growth, PRO is for producer, ASS is for associate। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स रखी है और आपने इनको ऐसे ही उठाना है। उसके बाद is ONP is on passive, GOF is go founders, BUSI is for business, second digit 2 and ND second is for second opinion, AD is for advisor and GEN is for genius। और लास्ट में है trim URL। ये भी एक है फिल्टर जो हमें इस प्रोजेक्ट में, ये लोग नहीं चाहिए, जिनके पास ये वाले कीवर्ड्स हैं हमें ये लोग नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये सिर्फ मैंने नीचे जो लिखा है ये आपको बताने के लिए लिखवाया है कि आपको पता हो कि ये कौन से लोग हैं जिनको हम निकाल रहे हैं आपको ये ना हो कि पता नहीं ये कौन से लोग हैं हमसे निकलवा रहे हैं। सो आपने ये जो बिल्ड वेल्थ प्रोजेक्ट है उसमें इन लोगों से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपने इनको ऐड नहीं करना। तो आपने करना क्या है, फिल्टर से लेके ट्रिम वेल्थ तक इसको कॉपी कर लेना ऐसे, कंट्रोल C और अपनी शीट पे ले जाना है।
और जाके पोस्ट कहीं पे भी आप इसको ऊपर वाली लाइन में आपने पेस्ट करना है, नीचे कहीं पे आपने पेस्ट नहीं करना, इस वजह से कि नीचे जब फिल्टर्स लगेंगे ना तो यहाँ से गायब हो जाते हैं। जोन से सपोज मैंने अगर जेवी जीनियस निकाला है और दूसरे नंबर पे ही ग्रोथ आ गया यहाँ पर फिल्टर पे, तो आपको ग्रोथ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इसको सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में डालना है, इसीलिए मैंने इसको नीचे नहीं लाई, इसको मैं इस रो में इसको मैंने फिल्टर्स को ऐड कर दिया। ओके फाइन, अब करना क्या है, मेन काम आप लोगों का अब स्टार्ट होने वाला है आगे से। सो दीज आर द फिल्टर्स। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट रो है, जो आपकी हेडर रो आपने क्रिएट की है, उसको आप इधर से शीट के नंबरिंग से फर्स्ट नंबर को जो आपकी हेडर रो है उसको क्लिक करें, डाटा पे जाएं, दिस इज फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट एंड डाटा। यू हैव टू गो टू द डाटा लाइक दिस। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्रिएट अ फिल्टर, क्रिएट अ फिल्टर, इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ना शीट इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगी। कोई मसला नहीं है, भले आप इसकी हाईलाइट को खत्म भी कर दें, कोई इशू नहीं है, बट इस तरीके से ना हाईलाइट हो गया कि इस शीट को लग गया है फिल्टर। और अब कोई बीच में अगर मिसिंग भी होंगी लाइंस तो वो भी बीच में इस सीरियल नंबर की वजह से कनेक्ट हो गई। सबसे पहला आपने फिल्टर क्या यूज करना है, आपने फर्स्ट नेम पे जाना है लाइक दिस, और इसको यहाँ पर आके सिलेक्ट ऑल एंड क्लियर, आपने इसको अब इस जगह को आप नजर रखिएगा जरा, यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे ही मैं इसको क्लियर करती हूँ तो सारे चेक्स जो हैं वो फिनिश हो जाते हैं, इसका मतलब है ये फिल्टर ऑन हो रहा है। किसको मैंने फिल्टर लगा के सामने शो करना है उसको टिक कर दूंगी, जिसको मैंने शो नहीं करवाना उसको मैं अनचेक करने दूंगी। सो इस तरीके से ये मैंने ब्लैंक को ऑन किया और इसको मैंने ओके कर दिया ऐसे। ठीक है, अब हुआ क्या है कि अब शीट तो होगी या खाली, कुछ भी नहीं रहा, डाटा कहाँ चला गया, डाटा एक्चुअली फिल्टर में चला गया। मैंने उसको कहा है कि जितनी भी ये सीरियल नंबर के साथ लिंक्ड शीट है उसके ब्लैंक्स को निकाल दो, सिर्फ फर्स्ट नेम के और किसी के भी नहीं, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम के ब्लैंक्स निकालने। तो उसने क्या किया, जितने भी ब्लैंक्स हैं निकाल दिए। अब मैंने उसको ना, तो अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जिस वक्त आप फिल्टर मोड में होते हैं तो आपने कोई चीज ड्रैग नहीं करनी, कोई भी चीज ऐसे पकड़ के ड्रैग नहीं करनी। ड्रैग करोगे तो पीछे जो डाटा फिल्टर्ड है वो भी खराब होगा। आपने कॉपी करनी है तो वो भी आपने सिंपल शिफ्ट प्रेस करके और नीचे रो या ऊपर रो ऐसा करके आपने इसको करना है, इसको ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना। अभी इसको करना क्या है, हमने ये सब डिलीट कर देना ताकि हमारी शीट क्लियर हो जाए। मैं क्या करूंगी, ये जो शीट की नंबरिंग है यहाँ से इसको हाईलाइट, यहाँ से नहीं मैंने पकड़ना, इसको मैंने यहाँ से पकड़ना ताकि पूरी रो मेरी सिलेक्ट हो जाए। फर्स्ट रो को तो छेड़ना ही नहीं है ना क्योंकि वो हमारी हेडर रो है। सो हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट वाले पे जो हमारी अवेलेबल रो है जिसको हमने डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसको आहिस्ता आहिस्ता अपना कर्सर नीचे लाते जाएंगे, जहां तक लेके आना है मुझे डिलीट करना है वहां पर से। ये यहाँ तक फिल्टर ऑन है क्योंकि यहाँ तक शीट कनेक्टेड है, नीचे डाटा नहीं था इसलिए उसने कनेक्ट ही नहीं की। जहां पर लाइन आ गया कि यहाँ तक शीट कनेक्टेड है, ये यहाँ तक मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। देन आई क्लिक, यहीं पे रख के आई क्लिक ऑन राइट साइड ऑफ द माउस लाइक दिस, और यहाँ पर ऑप्शंस आ गए, इंसर्ट अबव, डिलीट सिलेक्टेड रोज, क्लियर रोज, हाइड रोज, रीसाइज रोज। तो मुझे तो ये रीसाइज करनी ही नहीं है, मुझे ये निकाल देना ताकि मेरा डाटा रिफाइन हो जाए। व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट सिलेक्टेड रोज। इसमें एक ऑप्शन कभी कभी आ जाती है डिलीट रोज। डिलीट रोज का मतलब होता है ये रोज और इसके पीछे जो इससे कनेक्टेड रोज है वो भी डिलीट हो जाए। मुझे वो नहीं करना, मुझे डिलीट सिलेक्टेड रोज देख के ध्यान से आंखें खोल के ये देखना है और फिर इसको मैंने क्लिक करना ऐसे। मैंने इसको क्लिक कर दिया, उसने सारी सिलेक्टेड रोज जो हैं डिलीट कर दी हैं जो ब्लैंक थी ऑलरेडी। अब आप देखें यहाँ पे सीरियल नंबर्स शो नहीं हो रहे। अब हम वापस, ये हमारा फिल्टर का निशान है, यहाँ पर फिल्टर नहीं लगा, यहाँ पर फिल्टर का निशान है। आप इसको यहाँ से क्लिक करें लाइक दिस, और हमने पहले क्लियर किया था ना तो सारे क्लियर्ड है। अब आप देखें यहाँ पर सबसे ऊपर ब्लैंक आ रहा था, ब्लैंक नहीं आ रहा। अब ब्लैंक नहीं आ रहा क्योंकि ब्लैंक खत्म हो गया, कहीं पे भी नहीं आ रहा। सो आप सिलेक्ट ऑल करें और आपका सारा डाटा इज बैक अगेन। अब आप इसको ऊपर से लेकर नीचे तक, ओहो
कंट्रोल Z। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, जैसा ये मेरे से नाम मिट गया है, कहीं और क्लिक करें, कंट्रोल Z कर दें तो वो वापस आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दफा 2 दफा कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आ जाएगा। और अगर आपसे शीट मेसी हो गई है तो आपके यहाँ पर ना हिस्ट्री भी आ रही होती है, ये ओपन वर्जन हिस्ट्री, आप हिस्ट्री बाय हिस्ट्री जाके पिछली हिस्ट्री को रिस्टोर भी कर सकते हैं। सो डोंट वरी, डाटा कहीं नहीं जाता। ओके फाइन, कम बैक टू द पॉइंट। अब अगर आप यहाँ फर्स्ट नेम के ऊपर जाके कंट्रोल प्रेस करेंगे और डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो आप शीट के एंड तक आ जाएंगे, मतलब बीच में से ब्लैंक्स निकल गए, जो वो डिस्कनेक्शन थी ना शीट की, वो अब हो गई है खत्म। सीरियल नंबर्स थोड़े से डिस्टर्ब हुए होंगे क्योंकि हमने डिलीट किया है ना, उसको हम एंड में देख लेंगे, ये हमारा भी कंसर्न नहीं है, शीट हमारी कनेक्टेड है। अगर कहीं पे आपको लगे कि मुझे देखना है सीरियल नंबर से कनेक्टेड है या नहीं है, तो आप फर्स्ट के ऊपर लेके जाएं, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करें, डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो यू विल कम टू द एंड। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि हमारी शीट कुछ भी हो जाए कनेक्टेड है। अब हमारा काम आ गया है फिल्टर का। जो हमने फिल्टर्स यहाँ रखे थे, अब हमने उनको फिल्टर करना है। वो कैसे करना है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आपको प्रॉब्लम नहीं है इसकी, यू जस्ट लीव इट लाइक दिस। आपने अब आ जाना है कंपनी में, कंपनी का फिल्टर ऑन करेंगे। जैसे ही कंपनी का फिल्टर ऑन करेंगे तो इसको, ये सारे क्लिक्स है ना, इसके ब्लैंक को डिलीट नहीं करना, क्योंकि इसका ब्लैंक जो है वो नाम पीछे आ रहा है, बट यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, हमें उसका मसला नहीं है। ब्लैंक हमने सिर्फ फर्स्ट नेम के डिलीट करने हैं और किसी के नहीं करने। सो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना है क्लियर लाइक दिस। अब हमारा फर्स्ट फिल्टर था जेवी का, इसको कॉपी मैंने नहीं किया था, मैं भी कॉपी आपके सामने कर रही हूँ। जेवी का फर्स्ट फिल्टर है हमारा कंपनी, क्लियर। ये हमने इसको जेवी को यहाँ पर एंटर करके, जेवी को यहाँ एंटर करके अब देखने हैं कि जितने ही जेवी जीनियस के लोग, इसको सिलेक्ट ऑल कर दें। सिलेक्ट ऑल कर दिया, ओके नहीं करना, चेक करना है कि जो जो सिलेक्ट हुए हैं जेवी के नाम से, क्या वो वाकई जेवी जीनियस वाले ही हैं या कोई और भी आ रहे हैं। तो आप इसको देख लें, ये भी आ गया, जेवी जिन आ गया, जेवी जीनियस आ गया, जीनियस आ गया, डिफरेंट डिफरेंट नाम लोगों ने रखे होते हैं, जेवी जीनियस फ्रीलांस आ गया। अब देखें ये भी जेवी आया, लेकिन ये जेवी जीनियस का जेवी नहीं है, तो हमें इसको डिलीट नहीं करना, हमने इसको यहाँ से अनचेक कर दिया। तो ये वाले जो हैं, जो 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 हमारे सिलेक्टेड है, ये हमें शो होंगे, और जो सिलेक्टेड नहीं है वो हमें शो नहीं होंगे। हमने एक्चुअली उन्हीं को शो करवाना जिनको हमने डिलीट करना है। तो सो फर्स्ट फिल्टर इज जेवी, और जेवी को मैंने सारा ध्यान से देख लिया है, सारे टिक भी हैं, जो सा नहीं करना था उसको अनचेक कर दिया। सो नाउ आई एम गोना प्रेस ओके लाइक दिस, और ये सारे जेवी के आ गए मेरे सामने। ये सारे के सारे कंपनी जो है ये जेवी की मेरे पास आ गई है। मैंने क्या करना है, इसको एक नजर ऐसे मार के मैंने देख लिया है। अगेन जिस तरह हमने ब्लैंक्स को डिलीट किया था, पीछे शीट, स्प्रेडशीट के नंबरिंग पे जाना, सीरियल नंबर की नंबरिंग पे नहीं जाना, स्प्रेडशीट की नंबरिंग पे जाना है, पूरी रो हाईलाइट करनी है क्लिक करके, और फिर शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, आपके सारे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट होगा आपने इसको शीट के, स्प्रेडशीट के जो नंबर्स हैं उन पे रख के राइट क्लिक कर देना है। उसने फिर से आपको ऑप्शन दे दिए कि आपने यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे ध्यान से डिलीट सिलेक्टेड रोज करनी है। आई जस्ट डिलीट सिलेक्टेड रोज। तो जेवी जीनियस के नाम से जितने भी लोग हैं वो यहाँ से डिलीट हो गए, और वो हो रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अब फिर शीट खाली हो गई है, कोई मसला नहीं, वापस जाएं, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट फिल्टर इज डन। आपकी मर्जी है इसको कोई और कलर कर दें ताकि आपको याददाश्त में रहे, या आप ऐसे ही रहने दें, इसका कोई मसला नहीं है, वो आप अपने हिसाब से रखें। आपको याद हो कि मैंने कौन सा फिल्टर कर लिया हुआ। दोबारा इसको ओपन करें, दूसरे फिल्टर को ऑन करें, कंट्रोल सी, इसी पे जाएं। अब ये फिल्टर लगा हुआ है, इसको दोबारा खोल के देखने की जरूरत नहीं है, फिल्टर लगा हुआ आपके पास। वो पे सेकंड फिल्टर के नंबर पे जाएं, फिल्टर को क्लिक करें लाइक दिस। ये सब लोग यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, सिर्फ दिख नहीं रहे आपको। यहाँ पर डाल दें इसका नाम, जो हमने दूसरा फिल्टर उठाया, GRO, कंट्रोल V। अब ये GRO डालने से जो उनसे GRO के साथ लिंक जितने भी लोग हैं वो सारे आने लगे हैं। गो टू सिलेक्ट ऑल GRO। जैसे आप फिल्टर डालेंगे उसके बाद सिलेक्ट ऑल कीजिएगा, पहले करेंगे तो सारे आते रहेंगे, ये बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब ये देखिए सेकंड ओपिनियन वाला तो हमें नहीं चाहिए ना, ये तो मतलब इसको हमने डिलीट करना है, सो आई लीव इट चेक। अब दूसरा आ गया है CDC ग्रुप, मतलब इस तरह के जो हमारे
ग्रोथ उसके साथ नहीं, जेवी जीनियस के साथ लिंक नहीं है, उनको हमने डिलीट नहीं करना। ये ग्रोथ हैकिंग जो है ये हमारे जेवी जीनियस के साथ लिंक्ड है, ग्रोथ हैकिंग सीक्रेट भी हमारे जेवी जीनियस के साथ लिंक्ड है, इसलिए हमें इसको नहीं चाहिए। ये वाले हमारे पास जो लोग हैं ये नहीं चाहिए, तो इनको मैंने चेक करने दिया है। लेवल अप स्पोर्ट ग्रुप का हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, इसको मैंने अनचेक कर दिया है। इसको भी, ये भी हमें डिलीट नहीं करना, इसको भी डिलीट नहीं करना, इसको भी डिलीट नहीं करना, इसको भी जोन से हमारे ग्रुप से रिलेटेड नहीं है उनको हमने डिलीट नहीं करना। तो इस तरीके से ये आपका ओके ओके कर रही हूँ मैं इसको। यहाँ से देख लिया एक दफा, फिर मैंने नजर मार लिया कि मैंने कोई गलत टिक तो नहीं कर दिया। तो कंफर्म के नहीं किया मैंने, ओके। अब ये सारे जो हैं ये अगेन हमारे जेवी जीनियस वाले लोग आ गए। मैंने फिर से वही प्रैक्टिस करनी है। आई गो टू द स्प्रेडशीट, मैं इसको यहाँ से नीचे भी लेके आ जाऊँ, या मैं यहाँ क्लिक करके शिफ्ट कंट्रोल डाउन स्पेस कर लूँ, टाइम बच जाएगा। इनको ऐसे क्लिक करके मैंने इसको डिलीट सिलेक्टेड रोज कर देना, डन, ठीक है। सो माय सेकंड फिल्टर इज डन यहाँ पर। इसी तरह मैंने ये सारे फिल्टर्स को लगाना है, सारे फिल्टर्स को लगाना है कंपनी के अंदर, यहाँ तक जितने भी फिल्टर्स हैं इन सबको लगाना है, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको करते जाएंगे। जब आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो आपने यही प्रोसीजर इसको ओपन कर देना है। जैसे ही आपके ये सारे फिल्टर्स कंपनी में आके आप इस लास्ट वाले को भी लगा लेंगे एक एक करके, तो आप इसको जैसे ही कंपनी में आएंगे इनको सिलेक्ट ऑल कर देंगे ताकि शीट विजिबल हो जाए, आपको शीट आपको विजिबल हो जाए, ताकि इस कंपनी के फिल्टर सारे आपके क्लियर हो गए हैं। अब आपको फिल्टर्स जो लगाने हैं वो पोजीशन के लगाने हैं, और पोजीशन पे भी इसी तरह से क्लियर करके वन बाय वन सारे फिल्टर्स लगेंगे। जैसे ही एंड तक आप पहुंचेंगे तो इसको सिलेक्ट ऑल करके फिर आप इसको ऐसे कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो आपकी ये शीट तैयार हो गई है, ठीक है। अभी मैंने 2 ही फिल्टर लगाए हैं कंपनी को, और बाकी ये रहते हैं अली भाई के। और पोजीशन के ऊपर भी इसी तरीके से सारे फिल्टर्स लगेंगे, और आप लोग उसको बाद ये अब आपकी शीट टू वर्क रेडी है। लेकिन आपने अभी करना क्या है, एक आपको फार्मूला भी बताने लगी हूँ। एक फार्मूला, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें। एक यहाँ पर अभी फार्मूला भी लगना है, ठीक है। वो फार्मूला आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको दोबारा से आप बिल्ड वेल्थ पे जाएंगे लाइक दिस, और फार्मूला मैं आपको यहाँ रख के दे रही हूँ। अभी तो वो शीट्स पे है सबकी, तो मैं यहाँ पे फार्मूला आपको रख देती हूँ। इतने सारे लोग हैं इसके ऊपर, इसलिए शीट भी हैवी हुई है। Asif, can you please leave this formula on index? फुल नेम वाला ये मैंने ये फार्मूला रख दिया यहाँ पर। आप इसका यहाँ पर फुल नेम फार्मूला लिख दें, जैसा मैंने फिल्टर लिखा है ना, यानी इसको चेंज करके फुल नेम फार्मूला लिख दें। यहाँ पर फुल नेम फार्मूला भी ये लिख देते हैं फैसल भाई। ये फार्मूला है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, जिससे आपकी शीट रेडी हो जानी है। आपने यहाँ से कॉपी कर लेना, कंट्रोल C, और अपनी शीट पे वापस आ जाना है। कंपनी से पहले आपने ई को, कंपनी आपका ई पे आ रहा है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ से राइट क्लिक कर देना है, इंसर्ट लेफ्ट, कॉलम आपका लेफ्ट साइड पे एंटर हो जाएगा कंपनी से पहले। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लगा देना है। इसके ऊपर लिखे फुल नेम, आपने ये कॉलम बनाया ना, ये फुल नेम का कॉलम होगा, फुल नेम। और इसको यहाँ से आप फार्मूला एंटर कर दें, कंट्रोल V। अभी ये फार्मूला काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि ये इसके पीछे इक्वल्स नहीं है, और आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये फार्मूला जहां पर लगाया है वही रो हाईलाइट हो रही हो। मतलब ये देखें, B2 एंड C2 वहां से कॉपी करें सबका, ये वाला जो फार्मूला है ऐसे ही आना चाहिए। जैसे ही आप इसको फार्मूला को के पीछे इक्वल्स करें, मैं दोबारा से इसके आपके सामने कर देती हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो सकता है आप लोगों को लगे। मैंने फार्मूला कॉपी किया हुआ है, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पर वो फार्मूला काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि मैंने इसको कमांड इक्वल्स की नहीं दी है। जैसे ही मैं इसको इक्वल्स की कमांड दूंगी तो आप देखिए ऊपर उसका नाम पूरा आने लग गया, इस बंदे का पूरा नाम आने लग गया लाइक दिस, दिख रहा है आपको? तो आप इसको यहाँ पे कर दें एंटर।
अब जैसे ही आपने एंटर किया तो उसने आपसे पूछ लिया कि क्या तुम इसको ऑटोफिल करोगे, तो आप उसको यस कर दें, लाइक दिस, आप उसको यस कर दें। वो फार्मूला नीचे तक टिल एंड उसने इसको कॉपी कर ली। आपके सारे नाम जो फुल नेम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आए थे, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सारे नाम जो हैं ये देखें, ये मोहम्मद सुफियान 2 कॉलम से आ रहा था, यहाँ पर एक फुल नेम के साथ से आ गए, ठीक है, ये ऐसे आ गए। अच्छा, ये इसमें एक और काम भी हो सकता है, इसमें एक और काम भी हो सकता है, अगर आपको ये ऑटोफिल की कमांड ना आ रही हो वहां पर, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक अलग से चीज लगा कर दिखा रही हूँ कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। सपोज मैंने यही फार्मूला यहाँ रखा है, ठीक है, और इसको इक्वल की कमांड दी है कि तुम इसको सपोज, इट्स जस्ट सपोज, वैसे तो आपने यहीं पे रखना, मैं आपको सपोज करके बता रही हूँ कि यहाँ पर आ गया। अब इसने यहाँ पर मुझे नहीं कहा कि तुमने इसको नीचे तक लेके जाना, ऑटोफिल करना है कि नहीं करना। अगर उसने नहीं कहा ना, तो ये आपका फार्मूला लगा हुआ है, आपने इसको ये जो बॉक्स बना हुआ ना, इसको यहाँ से पकड़ के, ये जो इसका कोना बना हुआ है, यहाँ से कर्सर पकड़ के इसको ड्रैग करते जाएंगे, तो वो जितना नीचे लेके जाएंगे उतने नामों के साथ वो फार्मूला ऑटोमेटिक यूज करता जाएगा और एंटर करता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द अदर वे। और एक हो गया, एक मैंने आपको बता दिया। अब ये आपके नीचे तक उसने नाम एंटर कर दिए। जैसे ही आप कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है, ठीक है, नीचे तक सारे नाम आ गए। फिर आप इसको वहीं से कंट्रोल को प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट अप एरो क्लिक करेंगे तो आपके पास फुल नेम तक सारा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और डाउन एरो, अगर आप ऊपर है तो डाउन एरो करें, और अगर ऊपर है तो अप एरो करें, सॉरी डाउन एरो करें, और नीचे है तो अप एरो करें कंट्रोल शिफ्ट से। ओके फाइन, ये हो गया। अब इसको आप यहाँ से करें कॉपी, जस्ट कॉपी। पेस्ट अगर आप खाली करेंगे तो ये गड़बड़ करेगा। मैंने इसको पेस्ट करना है यहाँ पर, फर्स्ट नेम में आके मैंने इसको पेस्ट कर देना लाइक दिस। इस सारे को फर्स्ट नेम पे आके मैंने कंट्रोल वी कर देना। अब देखें, मैंने जैसे ही इसको कंट्रोल वी किया है सिंपल, तो उसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल पेस्ट किया है। मुझे नॉर्मल पेस्ट नहीं करना ना, तो मैं इसको करती हूँ कंट्रोल जी, ये वापस आ गया सारा। मैं दोबारा से इस कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल सी या कॉपी। अच्छा, अब कॉपी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर जा रही हूँ और इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, जैसे पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट वैल्यू ओनली कर दूंगी ना, तो वो वट एवर यू कैन सी हेयर वो वहां चला जाएगा। उसने बॉदर ही नहीं किया कि फार्मूला डिस्टर्ब हो रहा है, उसने बॉदर ही नहीं किया फार्मूला डिस्टर्ब हो रहा है। आप इसको बड़ा करें। अब ये जो फुल नेम यहाँ पर विद फार्मूला दिख रहा था, वो अब यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखने लग गया। अब आपका लास्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू सी लास्ट नेम, क्योंकि हमारे पास नाम तो पूरा आ गया, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड फुल नेम। इसको आप डिलीट कर दें, इन कॉलम्स को, कॉलम ऊपर क्लिक करें, CDE कंट्रोल C, सॉरी ये राइट इज, आई एम सो सॉरी, C, D और E, इसको राइट क्लिक करें और इसको डिलीट कॉलम C to E, डिलीट कॉलम C to E लाइक दिस। आपकी फाइल रेडी हो गई है, फाइल रेडी हो गई है टू वर्क ऑन एनी, जो हमने आपका प्रोजेक्ट का है। जैसे ही आपने ये काम कर दिया, इसको आपने यहाँ से क्लोज कर दिया, आपका काम फिनिश हो गया। आपने बिल्ड वेल्थ पे जाना है, आपका नाम यहाँ पर शो हो रहा है इन डैशबोर्ड। जैसे जैसे आप नाम रखते जाएंगे वहां पर आता रहेगा, आपका नाम यहाँ शो हो रहा है। जैसे ही आप अपने नाम के सामने आए, मैंने ये स्टेटस का कॉलम बना दिया, ये स्टेटस का मैंने अलग एक कॉलम बना दिया है। आपको ये सामने दिख रहा है ब्लू कलर का। यहाँ पर अली अजीज अपना नाम देखें, अली अजीज, और अली अजीज यहाँ से अपना स्टेटस डन कर दें। जैसे ही हम यहाँ पर आपका डन लिखा हुआ देखेंगे कि आपने अपनी शीट क्लियर कर ली है, साथ ही आपने हमें फॉर्म भर के हमें वो शीट का लिंक दे दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, या जिन्होंने दे दिया हुआ उनको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, वो करके वहां पर डन लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शीट को ओपन करेंगे ऐसे दोबारा से, जिस तरह पहले खोली हुई थी, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और आपके टैब्स पे रख देंगे, और बाकी जिस तरह आप काम स्टार्ट कर रहे हैं वैसे होता रहेगा। यानी पूरा मिलन नहीं दिया था।
So this is the thing. So ये आपको please mute yourself. Who is this? ये आपकी गूगल शीट का कंप्लीट एक प्रोजेक्ट, हाउ टू रन अ प्रोजेक्ट, जिसके अंदर फिल्टर्स, जिसके अंदर सीरियल नंबर्स एंड फार्मूला का एक आपको थोड़ा सा डिटेल बता दी गई है। एक्चुअली स्प्रेडशीट सिर्फ इसी के अंदर काम कर रही होती है, कुछ प्लस माइनस यहाँ से वहां करना होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें होती है, ये बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता दी है। अब आप इसके ऊपर काम करो। दिस इज योर टास्क फॉर दीज डेज, मंडे ट्यूसडे। ये आप आज कल और परसों ये टास्क करो ताकि मंडे वाले दिन हमारे पास आपकी शीट्स रेडी हो और आप उसके ऊपर काम कर सको, टैग कर सको। तो मेक श्योर कि ये आज कल आप कर लो, क्योंकि हमने वीकेंड में ही आप लोगों का सारा प्रोजेक्ट रेडी करके आपको काम करने के लिए देना है। हम ये काम क्यों नहीं कर रहे? हम ऑलरेडी ये काम कर रहे थे और कर भी रहे थे, अभी भी हम कर रहे थे। वी आर ऑन इट, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं तो इसमें ना ट्रैफिक बहुत आ जाती है। मतलब आप लोग आके काम करना शुरू कर देते हैं या आके देखना शुरू कर देते हैं या इसको खोल लेते हैं। हमारा काम यहाँ पर ना बिजी, शीट बिजी होने की वजह से हम काम नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोगों को इसका एक ट्यूटोरियल भी देना था एंड आई वाज लुकिंग फॉर द प्रोजेक्ट, कोई ऐसा है जिसके ऊपर मैं आपको गाइड कर सकूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी प्रोजेक्ट पे जाने के लिए, या किसी भी प्रोजेक्ट को आप बना रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि रादर देन मैं कोई और चीज़ प्लान करूँ, मैं आपको ये आप ही का टास्क देती हूँ ताकि आप इसको करो और आपको पता चले कि एग्जैक्टली इसको लेके चलना कैसे। तो इस तरीके से आप जो हम एक 3-4 बंदे जो हैं हम आपकी शीट्स पे काम कर रहे हैं, तो एक बंदा अगर अपनी शीट पे काम करेगा तो इट्स जस्ट अ ड्रॉप ऑफ। लाइक अगर मैं एक शीट के ऊपर बैठती हूँ आराम से तो मुझे 10-15 मिनट लगते हैं एंड आई एम डन विद द शीट। और अभी दूसरा तीसरा दिन हो गया एंड वी आर डन विद जस्ट ओनली 20-35 पीपल। तो ये आप प्लीज कर ले। ये डन जो है इनको आप नल एंड वाइट करें, ये डन आप नल एंड वाइट करें और अपनी अपनी शीट्स को खुद से प्रिपेयर करें। हमने किसी की शीट को छेड़ा नहीं है, सबकी शीट बड़ी है। समरबाजी, आर यू डन? यस आई एम डन। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करें। एक चीज मैं सबको इसमें मेंशन करनी है, इसमें हमारे एक भाई हैं इरफान गनी साहब, आप उनकी शीट भी ओपन करें और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी यहाँ ओपन करें। इरफान गनी, यहाँ से इंडेक्स से देखो जी, इंडेक्स से, ये इंटेक फॉर्म से जी। कंट्रोल F, इरफान, मेरे पास 2 इरफान आए हैं। सो व्हाट आई विल डू, मैं इरफान गनी आपकी फाइल है यहाँ पर। ये जो रेड है ना, आप लोगों ने हमें वो नहीं दी, एक्सेस नहीं दी। हाँ जी, इनका क्या करना है? लिंक्डइन अच्छा, प्रोफाइल, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करें और इनकी गूगल शीट जो इन्होंने सबमिट की है वो भी ओपन करें। मकसद इसका इनको पॉइंट आउट नहीं करना, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, ताकि कोई और ऐसी गलती ना उसमें रिपीट, किसी ने अगर की भी हुई है तो वो उसे ठीक कर ले। अच्छा, इनके अब ये देखें लिंक्डइन कनेक्शंस इनके 500 प्लस हैं और फॉलोअर्स 380 मतलब 3891, ठीक है, ये हैं काफ़ी ज़्यादा, 300 नियर 4000 इनके लिंक्डइन कनेक्शंस हैं, ठीक है। अब इनकी जो गूगल शीट इन्होंने सबमिट की है उसमें देखें कितने कनेक्शंस हैं इनके। जस्ट सिलेक्ट द कॉलम ए। 56। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि नीचे जो ब्लैंक सेल हैं उनको इन्होंने शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो जब प्रेस करके नीचे लेकर गए हैं तो वो एक जगह पे आके रुक जाता है। इसको इन्होंने कंटिन्यूसली प्रेस किए रखना है जब तक कि इनकी शीट एंड नहीं हो जाती। शीट का एंड नहीं हो रहा था लाइक दिस, बिल्कुल। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखें अब इस शीट में जो है नियर तकरीबन 100 लोगों ने, यानी 96-97 लोगों ने हमारे पास अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स और शीट सबमिट कर दी हैं, लेकिन हमारे लिए इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल व्यू करें, उसके कनेक्शन चेक करें, फिर उसमें उसकी शीट के कनेक्शन चेक करें कि शीट में उसने कितने लोगों को पेस्ट कॉपी पेस्ट किया है। तो ये काम, हाँ, बाकी काम हमें सारे छोड़ के यही सिर्फ काम करना पड़ेगा ना। तो आप इसलिए जब भी ये फॉर्म सबमिट करें, एक तो ये जो एक्टिविटी समरबाजी ने आपको बताई आप इसको फॉलो अप करें हर तरह से। उसमें आप सबसे पहले जब आप कनेक्शंस पेस्ट करते हैं अपनी एक्सेल शीट जो आपने डाउनलोड की उससे निकाल के,
इस गूगल शीट में अपनी, तो उसमें आप चेक करें कि आपके लिंक्डइन पे कितने कनेक्शंस हैं और वहाँ जो आप पेस्ट कर रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, अगर वो बराबर है फिर तो ठीक है, अगर उसमें कोई मसला है तो उसको आप इस वक्त फिक्स करें। और दूसरी बात, जब वो आप फिक्स कर लें तो ये आपने फिल्टर वाली एक्टिविटी लाजमी करनी। फिक्स करके तो जो आप CSV फाइल से आप जब करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके जिस चीज को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, आप शीट के एंड तक जाएं। मैंने आपको बताया है कि जिस वक्त हम डाउनलोड करते हैं ना, तो बीच में ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं, ब्लैंक्स आ जाते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं कि ये कोई कंप्यूटर तो काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, ये कोई रोबोट तो नहीं काम कर रहा, ये कंप्यूटर के अंदर उन्होंने डिजाइन किया, इंटेलिजेंस है इनकी कंप्यूटर्स की। उन्होंने ये जो साइंटिस्ट हैं जो भी कंप्यूटर का कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, ये उन्होंने डाला हुआ है कि रोबोट्स कम से कम इस पे काम करें। अभी जिस तरह इरफान भाई ने काम किया, रोबोट्स इसी तरह करते हैं कि जहां पर आके उनका काम रुक जाता है, जहां से उनको आगे वैल्यू नहीं मिलती, वो वही पिक करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। आपको ह्यूमनली सारे को डिटेल को देखना है, एंड तक आना है। शीट का एंड देखना बहुत जरूरी है। 1000-2000 रोज होती हैं, आपको लगा लेके आने की जरूरत नहीं है। कमांड्स आपके पास हैं, शिफ्ट कंट्रोल। सबसे पहले तो आप कंट्रोल डाउन एरो करोगे, एक पे एक कॉलम के ऊपर करोगे तो नीचे आता जाएगा, जितनी ब्लैंक्स आती जाएंगी आपके पास आ जाएगी। मैं आपको दिखती जाएंगी कि इतनी ब्लैंक के बाद फिर डाटा, फिर डाटा, फिर डाटा। शीट जहां पर एंड नहीं होती है वहां तक आपने उसको छोड़ना नहीं है, शीट एंड जरूर देखनी है। उसके बाद जो मैंने आपको कहा है कि हैबिट बना लें। सर भी काफी दफा ये मुझे कहते रहते थे कि तुम सीरियल नंबर क्यों डालती हो, शीट की है ना। देन आई टोल्ड हिम, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर डाटा कनेक्शन के लिए सीरियल नंबर बहुत जरूरी है। अगर हम इसको सीरियल नंबर को नहीं डालेंगे या कोई भी डिजिट शुरू में नहीं डालेंगे तो वो हमारे डाटा को कनेक्ट नहीं करता। क्योंकि जो कंप्यूटर या ये जो जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके इन्होंने ऑटोमेटिकली बीच में स्प्रेटर्स रखे होते हैं ताकि रोबोट काम प्रॉपर ना कर सके उसके ऊपर। तो हम लोगों ने तो पूरा डाटा लेना होता है, के लिए सीरियल नंबर सबसे पहली चीज। जैसे ही आपके पास डाटा है, आप उसको सीरियल नंबर लगाएं, कॉलम ऐड करें शुरू में और सीरियल नंबर ऐड कर दें। उससे ये होता है कि आपका जितना भी डाटा होता है, स्कैटर्ड डाटा होता है, वो अलाइन हो जाता है और एक चेन के साथ बन जाता है, सीरियल नंबर की चेन के साथ बन जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। ये आपने जब भी एक्सेल पे काम करना है, कहीं पे भी करना है, मेक श्योर कि आप अपना सीरियल नंबर मस्ट ऐड करें। सो आई एम डन विद दिस थिंग। और आपको ये टास्क दिया गया है टिल मंडे। आप लोगों का ये मंडे को जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये आप लोगों का टास्क ही है। अगर आप इसको क्लियर करोगे, आप I'm sorry, अगर आप इसको क्लियर अगर आप इस टास्क को क्लियर करोगे तो डेफिनेटली आपको मंडे को काम करने को मिलेगा, और मिलेगा तो फिर आपका वो डे भी काउंट किया जाएगा। तो दिस इज द टास्क फॉर द मंडे, देयर इज नो अदर थिंग। अभी आप लोगों ने बहुत सारे मसाइल इसमें करने हैं, अपनी शीट्स को आउट करना है। किसी की शीट उड़ जाएगी, किसी का क्या होगा, क्या मसला होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी शीट है, और अपनी शीट को जिस वक्त आपका कोई ये मैं इसका डाटा पूरा उड़ा भी दूं ना, सपोज फैसल भाई आपने टैग तो नहीं किए हुए? नहीं नहीं, मैंने कोई भी टैग नहीं किया। ओके फाइन, फैसल भाई की कुर्बानी दे दी मैंने। ये देखिए, सपोज इसमें ये एक शीट। क्वेश्चन है सुनो। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। क्वेश्चन एक मिनट रखिएगा प्लीज अपने पास, अभी मैं लेती हूँ। नहीं अभी जितना क्वेश्चन एक सेकंड लेट मी फिनिश। ये लास्ट थिंग है। ये फैसल भाई की शीट है ना, काम सपोज ये मैंने इसकी कुर्बानी दे दी है, उड़ गया डाटा सारा, सिरे से उड़ गया, खत्म ही हो गया। ठीक है, आपके पास अपनी शीट है ना, मेरी शीट पे आप नहीं ये काम कर सकते, मैं अपनी शीट पे ये काम कर सकते। अब मैं क्या करूंगी, मेरे से डाटा मिस्टेक हो गई है, मैंने क्या करना है, इसको लास्ट एडिट पे चले जाना है। यहाँ पर आता है लास्ट एडिट पे चले जाना है, वर्जन ऑफ हिस्ट्रीज आ जाते हैं। इसने मुझे इस शीट के पूरा वर्जन दे दिया है कि इस शीट पे कब कब किस किस बंदे ने काम किया हुआ। ठीक है तो जब मैंने देखा कि फैसल भाई की शीट तो यहाँ पर उड़ गई थी, और मैं अब दूसरा वाला निकाल के देख लेती हूँ कि यहाँ पर मुझे फैसल भाई की शीट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो वो दिख जाती है, वो जाती कहीं पे भी नहीं है, वो डे फर्स्ट से वहाँ होती है और गूगल के अंदर सेव होती है। व्हाट आई विल डू, ये थोड़ा सा लेट करता है, मैं इसमें ये अब इसका जो है ना, ये पुराना डाटा है, मतलब जो मैंने उड़ा दिया वो तो उड़ गया ना, करंटली वो किसी को दिख नहीं रहा। अब ये मैं उसके प्रीवियस हिस्ट्री में चली गई हूँ कि मुझे इसका डाटा वापस चाहिए।
आप अगर इसको यहाँ से रिस्टोर वर्जन करेंगे ना, रिस्टोर वर्जन करेंगे, अगर तो आपकी अकेली शीट है और आप ही उस पर काम कर रहे हैं तो आप रिस्टोर वर्जन कर दें और आपको कोई मसला नहीं होगा। मतलब आपको वो नहीं होगा, कोई और उसको किसी और का काम जाया नहीं होगा। लेकिन अगर अभी मैं इसको इस टाइम के ऊपर 2:40 व 50 वाले वर्जन को डाउनलोड कर देती हूँ ना, रिस्टोर कर देती हूँ, तो ये 10:51 पे जिसने काम किया हुआ ना उसका जाया हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको रिस्टोर नहीं करूंगी, मैं इसको सिंपल यहाँ से लेके सारे को कॉपी कर लूंगी टिल द एंड ऑफ द शीट, मैं इसको कॉपी कर लूंगी। और यहाँ पर आपका कंट्रोल F या कंट्रोल V और इस तरह की कोई कमांड नहीं चलने वाली, मैं बस इसको ऐसे कॉपी करूंगी। सपोज ये चल रही है, फैसल भाई आपने भी मेल में हजारों में रखा हुआ डाटा। जी 1600 प्लस है। कोई थोड़े डाटा वाला मुझे बताते जिसको मैं डिलीट करती। आपने खुद ही चूज किया। मैंने कहा बाकी परेशान हो जाएंगे। ओके फाइन, बाद में उठा लेंगे। ये सपोज मैंने सारा उठा लिया, वैसे इनका बहुत नीचे तक जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, मतलब 1511 है। सपोज ये मैंने 1511 तक सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C करके मैंने क्या करना है मैंने यहाँ से बैक, या मैंने इसे कंट्रोल C कर लिया, इस डाटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया जितना मैंने डिलीट किया था, जो मुझे चाहिए था लास्ट जो था, इसको मैंने यहाँ से बैक किया ताकि करंट व्यू पे आ जाऊं, क्लिक किया, ऐड शीट कर दी। ये इफ वी आर इन अ प्रोजेक्ट तो ये हम इसका करेंगे, अदरवाइज हम वहां से रिस्टोर करेंगे। इसको मैंने कंट्रोल V कर दिया, यहाँ पर इनकी ही शीट पे मैंने पेस्ट नहीं करना क्योंकि इसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, क्योंकि ये बताता है कि मैं डिफरेंट उसमें हूँ, रिस्टोर्ड हूँ। तो ये भी कॉपी हो रहा है यहाँ पर like this। जी सवाल किसका था भाई? मेरा था इरफान गनी। जी इरफान भाई। इसमें एक तो था कि ये सारे जब कनेक्शन हम वहां से कॉपी करेंगे तो ये सिक्योर है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमने कॉपी पेस्ट का इतना वर्क करना है, सबको फिल्टर लगा के, अगर एक देखें कि जिस बंदे ने जेवी जीनियस जिस डेट को ज्वाइन किया है ना, तकरीबन ऑलमोस्ट सबने कोई मंथ से 1.5 मंथ 2 मंथ से किया हुआ है, तो उससे पहले वाले जो कनेक्शन है वहां तक आपके जेवी जीनियस वाले आएंगे, उससे पहले वाला कोई भी कनेक्शन इस वाला नहीं होगा, क्योंकि हमने इनको टैग नहीं करना ना, ये तो अपने लोग हैं, ऐसे ही है ना, इसीलिए कर रहे हैं ना। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, वो आपको डिलीट इस वजह से करने हैं क्योंकि जेवी जीनियस के लोग आपको कभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपके कनेक्शंस में कभी भी आ रहे हैं, रोज 3 4 लोग आ रहे हैं, आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं, आप डेट के साथ नहीं कर सकते। मीनवाइल आपके पास फॉरनर आपके प्रोजेक्ट्स वाले भी आ रहे हैं। नहीं तो फॉरनर प्रोजेक्ट्स वाले वो भी निकालने इसमें से? नहीं वो नहीं निकालने, लेकिन कुछ निकालने हैं, ऑन पैसिव वाले निकालने हैं जिनको हम आजकल आप लोगों के साथ कर रहे हैं, फिर उनको आपने निकालना, गो फाउंडर वालों को निकालना है। मैंने आपको ये दिया हुआ है, लेट मी फिनिश दिस थिंग। ये आपके पास शीट यहाँ पर रिकवर हो गई है, आपने ये सब चीजें छोड़ के सिर्फ जहां से आपकी शीट स्टार्ट हो रही है इसको कॉपी करें और वहां पर ऐसे पेस्ट कर दें, तो ये आपका डाटा वापस आ गया लाइक दिस। लेट्स सी, जैसे अभी वो फैसल ने कहा ना कि मेरे कनेक्शन 3000 समथिंग है, वो मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने जिस डेट को जीवी जीनियस ज्वाइन किया ना, उससे बिफोर वाले तो कोई जीवी जीनियस का नहीं है, उसके आफ्टर वाले उसमें आएंगे सारा, सिर्फ जो फिल्टर वाले हैं, क्योंकि पूरी लगाना पड़ेगा। आप फिर भी सारे करेंगे, बिफोर आफ्टर वाला कोई भी नहीं, आप सारों को करेंगे। और वट एवर कनेक्शन यू हैव फ्रॉम जेवी जीनियस और विदाउट जेवी जीनियस, आप उन सबको टैग करो। एक्चुअली आपको अपने कनेक्शंस कैश करने का मौका मिल रहा है। अच्छा ओके, दूसरा ये है कोई एक आपने बताई थी ना कमांड के, उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी शीट में रख के फार्मूला लगा के फिर डबल नाम इकट्ठा हो जाएगा, दोनों फर्स्ट और सेकंड नेम, राइट? देन उसको कॉपी करके फर्स्ट नेम में लेके जा रहे हैं, तो फर्स्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, वो पहली 3 जो रो है उसको डिलीट कर दें, वहीं पे वही आ जाएगी आपकी, पहली हो जाएगी जो डी है। कॉपी दोबारा करेंगे तो मिस कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर आप उसको ऐसे करेंगे ना, यू हैव टू पेस्ट दैट वैल्यू समवेयर। अगर आप पहली 2 निकाल देंगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि वो आ जाएगा, सॉरी व्हाट यू से, अगर आपके पास है तो करें, एक मिनट जरा, अगर कर दें तो मैं आपको स्टेप आसान हो जाएगा। जी मैं आपको करके बताती हूँ, एक सेकंड।
जो आपका क्वेश्चन है मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। हम वो नहीं कर सकते, मैंने आपको करके भी दिखाया था। इफ वी हैव अहमद से किसी का उन्होंने रोका हो तो आप लोग इतने सारे लोग हो इस शीट के अंदर, अगर अपनी शीट को प्लीज खत्म छोड़े इसको फिलहाल, तो मैं थोड़ी सी कुछ एडिटिंग कर सकूं। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, जो आपका कंसर्न है ना वो आपको करके दिखाती हूँ। मैं आप ही के पे चली जाती हूँ, इरफान गनी का ये ले। वैसे भी तो आपने इसको चेंज करना है ना। ये दो जो रोज है ना, ये 2 रोज, ये आपके इसके ऊपर फार्मूला लगना है, ठीक है। और यहाँ पर जो जिस वक्त आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो इसमें आ जाते हैं मर्ज सेल। ये जो ईमेल वाला सेल है ना, इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मर्ज सेल आ जाते हैं। अब ये देखें, ये मर्ज हो गया इसके अंदर। जिस वक्त मर्ज आ जाता है ना, उस वक्त फार्मूला नहीं लगता, आपको ढूंढ के मर्ज निकालने पड़ते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने इन 2 रोज को छोड़ ही देना है, 3 रोज को छोड़ ही देना है। आपने डी को क्लिक करना है और आप इसको इंसर्ट लेफ्ट कर दें तो आपकी यहाँ रो बन जाएगी फुल नेम वाली। अब आपका क्वेश्चन है कि हम इसको कर दें और हम पीछे वालों को डिलीट कर दें। ऐसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका ये फार्मूला है इंडेक्स में, ये आपका फार्मूला है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको फार्मूला बनाने के लिए मैंने इक्वल्स ऐड किया और मैंने देखा कि क्या ये वाकई यही वाले ले रहा है, तो इसने गलत ले लिया है इसके, क्योंकि आपका पीछे यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं लगा हुआ। मैं इसका थोड़ा सा मैं आपके लिए सिर्फ इस शीट के लिए मेंट कर रही हूँ, अदरवाइज आपने यहाँ पर सीरियल नंबर लगा के ये काम करना, नहीं तो यहाँ आपके फार्मूला काम नहीं करेगा, फार्मूला में भी गड़बड़ हो जाएगा। सो इट इज नॉट बी, इट इज ए एंड बी एक्चुअली आपके केस में। बाकी आप लोग सीरियल नंबर्स लिखा देंगे। अच्छा ये आ गया। अब आप इसको नीचे लें। अब आपका कहना है कि आप इन 2 रोज को डिलीट कर दें, ऐसे ही है ना, तो आप इसको फुल नेम वाले को तो ले आए। दैट्स व्हाट यू सेड ना इरफान भाई? इरफान भाई आर यू देयर? यस यस ऐसी है। ओके अब देखिए, अब मैं आपके सामने आपका काम करने लगी हूँ। ये जैसे ही मैं डिलीट करूंगी ना, फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाने लगी हूँ। डिलीट कॉलम्स, समझ आई? क्योंकि यहाँ पर फार्मूला है, यहाँ पर उसका फुल नेम नहीं है, वो आपको सिर्फ शो फुल नेम हो रहा है। इरफान भाई डिड यू गेट दिस? जी जी सुन देख रहा हूँ। हाँ अब आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको नजर आ रहा है क्या मसला हुआ है यहाँ पर? क्योंकि इसके बैक एंड पे फार्मूला है, इसके बैक एंड पे नाम नहीं है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इसको यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी या कॉपी। अब इसको सिंपल पेस्ट भी नहीं करना, अगर मैं इसको सिंपल पेस्ट करूंगी तो भी ये फार्मूला है, ये तो भी फार्मूला है। अगर आप इसको इस तरह क्लिक करें ना तो ये फार्मूला है, दिख रहा है आपको? अच्छा इसी को इसी फुल नेम वाले में कंट्रोल स्पेशल पेस्ट करें, इसी में तो अगर करें वही तो बता रही हूँ। जब हम इसको कंट्रोल सी करके हमने कंट्रोल स्पेशल पेस्ट ही करना है, तो क्यों ना हम पहले वाले पे ही कर दें। यहाँ पर करेंगे पहले वाले पे करें, यहाँ पर करें या पहले वाले पे करें या दूसरे वाले पे करें या तीसरे पे करें, करना तो आपको पेस्ट है ही है। तो वो हमने एक आसानी ये निकाली है कि बजाय इसके कि आप यहाँ से इसको यहीं पे कर दें, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। इसको आपको करना कंट्रोल स्पेशल पेस्ट ही है, सॉरी ये पेस्ट जो है स्पेशल ही करना है विद वैल्यू। आप यहाँ पर करना चाहते हो यहाँ कर दो, यहाँ करना चाहते हो यहाँ कर दो, या इन 2 कॉलम्स में मैं सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर मर्ज आ जाते हैं। ये बी और सी में नहीं करना, लास्ट नेम और ईमेल में नहीं करना, करना है तो यहीं करना है या यहाँ करना है। अब जिस वक्त आप अभी मैंने स्पेशल पेस्ट किया ना, तो ये नाम आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर फार्मूला है, यहाँ पर भी फार्मूला है, लेकिन स्पेशल पेस्ट करने से यहाँ पर आ गया। तो हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ऐसे डिलीट बस, ठीक है। आई होप आई क्लियर योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। इरफान भाई मैंने आपको क्लियर कर दिया ना? मैम मेरा एक क्वेश्चन है अजीज। मुझे पता है, मुझे पहले पूछ लेने दें। अजीज इरफान भाई यू हैव टू रिप्लाई मी। आपका सवाल क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। असल में म्यूट कर देते हैं ना, तो इसलिए वो नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है, मुझे बता दिया करें ताकि मैं आगे ले लूं। जी अजीज भाई। अच्छा अजीज मैं आपने
बताया कि फिल्टर के जो नेम बताए, जीवी, ग्रो, प्रोड्यूसर, एसेट, ऑन, बिजनेस, तो ये अगर आप ये नाम जो है हमें देंगी क्या, या हम यही नाम इसमें डाल लें? जो ऊपर मैंने शॉर्ट नेम्स डाले हैं ना, आपने वही डालने हैं, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है कि किसी ने सपोज जीनियस है तो जीनियस के 5 तरह से स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। तो आपने पहले 3 जो वर्ड्स हैं उनको डालो, तो उल्टे सीधे जितने भी स्पेलिंग्स लिखे होंगे सब आ जाएंगे। तो ये आप ये जो नाम है ये आप हमें दे देंगी ताकि हम इसमें एक्सेल की शीट में डाल दें? भाई अगर ये आपके पास शीट है ना, ये वाली बिल्ड वेल्थ वाली, तो ये आपके पास ऑलरेडी वहां पर है। बिल्ड वेल्थ वाली शीट है ना आपके पास? जी है। हाँ, तो उसके इंडेक्स में जाओ, ये ऑलरेडी फिल्टर्स पड़े हुए हैं वहां पर, फार्मूला भी पड़ा हुआ है और फिल्टर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके फाइन। हु इज नेक्स्ट, लेट मी सी, कहाँ गया मेरा जूम? ओके फाइन, खलीलुज़्ज़मान, ओके फाइन। हाफिज साहब, मैं अपनी टर्न का वेट करें। जी हाफिज साहब। जी क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मेरी जो शीट है वो तो क्लियर हो चुकी है, उसमें फैसल भाई ने बिल्कुल ठीक कर दिया हुआ है, तो मैं ये वाला अभी मैं नहीं हुई अपना है, जो अभी नहीं हुई है। आप लोगों को ये दोबारा से करनी है, क्योंकि बीच में 3 जो फिल्टर्स हैं वो अभी दोबारा से ऐड करवाए हैं सर ने, नए फिल्टर्स ऐड करवाए हैं। तो ये अब जिन की हमने कर दी हुई है वो भी करेंगे, एवरीवन विल डू इट, और स्टेटस वहां पर डन लिखें ताकि हम आपको यहाँ से रिप्लेस कर दें। जी क्योंकि क्वेश्चन जी बोलिए। क्वेश्चन ये है कि हम ये जो शीट इधर क्लियर की उस पे काम करना है, या जो हमने शेयर की है अपना 365 ट्रेनिंग में जो हमने अपने जो कनेक्शन शीट शेयर की थी, ये जो आपको काम दिया गया है ना, ये आपने अपनी शीट पे करना है, आप और किसी शीट पे नहीं कर सकते। नहीं अपनी शीट जो जी करके उस पे करके आप उसका स्टेटस हमारे डैशबोर्ड पे डन लिख देंगे। हमारा रिप्रेजेंटेटिव उसको वहां से उठा के आपकी शीट के आपके टैब में डालेगा, और पीछे आपको पता चल जाएगा कि मेरी शीट अपडेट हो गई है। ठीक है, मतलब हम आपके जो पीछे इनटेक फॉर्म के अंदर ना तो लिख देंगे डन ऑन दिस डेट, मतलब आफ्टर दिस टाइम आपका वो डन लिख दिया जाएगा। अभी सारे मैं डन फिनिश कर रही हूँ पीछे से। माय कॉल गोना बी एंड। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप, मेरे लोकल सर का भी है मीटिंग है, तलहा कैन यू प्लीज शेयर